नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के आगरा में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकार से मिले पट्टे की जमीन पर दबंग ने कब्जा कर लिया है। खाली पड़े कमरों में भैंस बांधने के नाम पर जगह मांग ली गई थी, जिससे उसने धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया। अब दबंग ने उन कमरों में अपना घर का सामान भर लिया है। परेशान परिवार प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, जहां उसे सिर्फ दुत्कार मिल रही है। अधिकारियों के रवैये से अजीज आए पीड़ित परिवार ने एसडीएम की गाड़ी के आगे बैठकर धरना दे दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तहसील सदर के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित बाईपुर के रहने वाले मनीष बघेल ने बताया कि वर्ष 1987 में उनकी दादी के नाम पर सरकार ने पट्टे पर जमीन दी थी, जिसमें उनके पिता ने मकान बनवा लिया। मकान के आगे के 2 कमरे जीर्ण शीर्ण होने पर उनके ताऊ जी से दूसरे मोहल्ले में रहने वाले ही होरीलाल बघेल ने अपनी भैंस बांधने के लिए आगे के दोनों कमरे मांग लिए थे। 25 दिसंबर 2025 को होरीलाल ने उन कमरों में अपना सामान भरकर उस पर कब्जा कर लिया। खाली करने की कहने पर मारपीट करते हैं और धमकाते हैं। इसकी शिकायत लेखपाल से की, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि उनके पास इसकी पत्रावली नहीं है। मनीष ने बताया कि पिछले 3 महीने से वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। मनीष बघेल ने बताया कि उसके ताऊजी किशन सिंह बघेल दिव्यांग है। उनके पिता की मौत हो चुकी है। वह अपनी मां और ताऊ के साथ रहता है। मनीष ने बताया कि पिछले 3 महीने से वह लगातार तहसील सदर में अधिकारियों से फरियाद लगा रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सोमवार को वह अपनी फरियाद लेकर एसडीएम सचिन राजपूत के पास पहुंचा था। एसडीएम ने दुत्कारते हुए बाहर निकाल दिया और अधीनस्थों को फटकारते हुए कहा कि ये मेरे पास दोबारा नहीं आए, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। इस बात से नाराज मनीष बघेल अपने दिव्यांग ताऊ और मां के साथ एसडीएम की गाड़ी के सामने बैठ गए हैं। खबर लिखे जाने तक दोपहर 1:30 बजे तक परिवार एसडीएम की गाड़ी के आगे ही बैठा रहा। पीड़ित परिवार की दुर्दशा देखकर तहसील में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। और मेरे ये 3 महीने से मैं अपने ताऊ जी को लेके यहाँ पे तहसील में रोज आ रहा हूँ और मैं रोज परेशान हूँ। और एसडीएम साहब हमसे रोज कहते हैं कि मतलब धैर्य रखो, कराएंगे। आज उन्होंने मकान को लेके धैर्य रखी है। मतलब हमारा मकान है, हमारे 2 कमरे आगे बने हुए, 2 कमरे बाईपुर मुश्किल में, और ये मतलब 2 कमरे आगे बने हुए, 2 कमरे पीछे बने हुए। कुछ समय पहले मेरी दादी खत्म होने के बाद मेरे ताऊ जी दादी के साथ ही रहते थे, तो मेरी दादी ने कहा कि मतलब मेरी दादी एक्सपायर होने के बाद हमने ताऊ जी से कहा, ताऊ जी आप हमारे साथ रह लीजिए, आप विकलांग हैं, आपकी कौन देखा वाली करेगा, इससे हमारा भी चलता रहेगा। फिर हमारे कुछ समय बाद मेरे पिताजी खत्म हो गए। पिताजी खत्म होने के बाद मतलब बीच में कुछ भी नहीं था। मुझे पिताजी खत्म होने के बाद 2025 में 25 तारीख को मैंने मतलब 25 तारीख को ताऊ जी ने कहा कि भाई मुझे अपना घर बुक कराना है, मैं उसमें थोड़े मरम्मत कराऊंगा। वो पुराना हो गया था, इस वजह से उसे भैंस बांधने के लिए मेरे ताऊ जी ने दे दिया था। होरीलाल बघेल को बाईपुर में रहते हैं, ये पड़ोसी हैं हमारे, मतलब दूसरी गली में रहते हैं। ये हमारी गली है, वो दूसरी गली में रहते हैं, तो उन्हें बस भैंस बांधने के लिए दे दिया गया था। आज वो कब्जा रहे हैं उस पे, आज वो कब्जा रहे हैं। जबरन लेखपाल मैडम को मैं लेके आया था, मतलब हमारे साथ हाथापाई हुई 25 तारीख को। मैं चौकी भी गया, सब जगह गया। मतलब चौकी में मैं एक अमर बेनीवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे एफआईआर लिख के दो। मेरे पास मतलब मेरे हाथ पैर कपा रहे थे, मेरे ताऊ जी के साथ ऐसी बदसलूकी हो रही थी, तो मैंने लिख के भी दिया, उन्हें लिख के भी दिया मैंने, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। आज भी मेरे पास फोटो है उसका मौजूद, कोई भी हो मैं उन्हें बता सकता हूँ। वास्तविक रूप से जमीन किसकी है? वास्तविक रूप से हमारी है, मेरी दादी के नाम है। मेरी दादी के नाम पे आकार पत्र 49 करके नियम है, ये एक बहुत बड़ा। मैं भी मतलब थोड़ा बहुत मेरे पे बीत रही है, तो मैं पढ़ रहा हूँ गूगल पे वगैरह सब पे। और योगी मतलब जी मेरी दादी को सन 87 में पट्टा मिला था नसबंदी के दौरान, और ये कालीचरण प्रधान आज भी जिंदा है और इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार है कि ये पट्टा मतलब हमी ने दिया था और जब से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन तब भी ये लोग सुन नहीं रहे। और लेखपाल मैडम जो है जेल ना, लेखपाल मैडम सुन रही है ना एसडीएम साहब सुन रहे हैं। मैं अभी एसडीएम साहब के पास गया, तो मैं एसडीएम साहब के सामने कहा कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ और ये मेरे ताऊ जी है, मैं एक घर का एक छोटा मतलब मेरे पिताजी है नहीं, एक मैं ही करने धरने वाला हूँ, 200 रुपए रोज कमाता हूँ, तो मेरा ये काम करा दीजिए। मैं कोर्ट में जाए क्या करूंगा, मैं बहुत दिनों से डोल अंदर ये बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक अधिकारी को उन्होंने आदेश दिया कि ये दोबारा आना नहीं चाहिए मेरे पास, ना ये कोई भी नहीं आना चाहिए। अब बताएं हम किसके पास जाएंगे? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जी मतलब ये पट्टा है जी, मतलब इसको देने का अधिकार प्रधान को नहीं है। चलो मैं तो इस पट्टे को हटा रहा हूँ कि आपने मुझे 40 साल पहले से मैं मतलब वहां पे रह रहा हूँ, तब से किसी ने भी नहीं बोला मुझसे। आज मैं अपना आज मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर खाली कराया जाए बस। मेरा जो घर है मेरे वो पूरा 100 वर्ग गज मीटर में बना हुआ है। 2 कमरे आगे हैं, 2 कमरे पीछे हैं। पीछे वाले कमरों में मैं, मेरी माताजी, मेरे पिताजी रहा करते थे, मेरा छोटा भाई। आगे कमरे में मेरी दादी और मेरे ताऊ जी रहा करते थे। मेरी दादी एक्सपायर होने के बाद मेरे ताऊ जी कमरे बहुत जर्जर होने की वजह से
तो हम उसको सही नहीं करा पाए, तो वो दूसरे जो है उन्होंने आगे मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे घर को खाली करवाया जाए, नहीं है तो एडीएम साहब मुझसे कह रहे हैं कि मैं बिल्डोजर चलवाऊंगा दोनों पे, तो दोनों पे चलवा दो। और ये बिलेरो आज मेरे ऊपर होके ही निकलेगी, मेरे पूरे परिवार के ऊपर होके। आदेश काहे के आदेश वो कह रहे हैं खुद। हाँ, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है बिल्कुल मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि बिल्डोजर चलवाओ, सफा आदेश है। और मेरे से कई बार कह चुका है, मुझे मतलब मुझसे कई बार कह चुके हैं कि मैं दोनों पे बिल्डोजर चलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कई बार डरवा चुके हैं वो हमें। नहीं समझता, जब मैं जिस मकान में रहता था उस मकान पे मेरा कब्जा हो गया है। होरीलाल में। होरीलाल कौन लगते हैं आपको? हमारा कोई नहीं लगता, दूसरी गली में रहते हैं वो। कब से रह रहे हैं वो आपको? नहीं, मकान बड़े दिन वाले दिन से मारपीट करके उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया है। बस आप क्या चाहते हैं? आप मैं क्या बोला है? उन्होंने साफ मना कर दिया, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हाँ, हमने जिद करी थी मकान के, इस हम दोनों पे बुलडोजर चलवा देंगे। अच्छा, आगे पीछे दोनों मकान तुम्हारे कमरे बने हुए हैं, दोनों का बुलडोजर चलवा देंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मैं जिस मकान में रहता था उसे खाली करवा दिया जाए, मैं आराम से उसमें रहूँ। नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? मकान खाली नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करेंगे, दूसरे चारा नहीं जाऊंगा। मैं तो 2 दिन पहले आत्महत्या कर लेता, मैं तो रुक गया। मैं कैसे? अच्छा, वो कोई चारा नहीं है मेरा। आप क्या काम करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। बाईपुर मार्केट के अंदर दुकान मेरा, वहाँ काम करता हूँ सिलाई का। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।